हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सभी फिट होंगे। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है रैशनलाइजेशन। यहाँ पर आपको बहुत सारे रूल्स दिए हुए हैं, नए नए रूल जो आपने पहले नहीं देखा होगा, और कुछ रूल्स के बारे में आप लोग पहले से जानते होंगे। तो ये रूल्स का भी हम लोग यूज़ करने वाले हैं, तो इनको भी जल्दी से याद कर लीजिए, और हो सके तो एक पतली सी कॉपी बना लीजिए जिसमें आप लोग चैप्टर वाइज सारे फॉर्मूलाज लिख लीजिए, ताकि जब भी आपको रिवीजन करना हो या क्वेश्चन सॉल्व करना हो ना, तो उस पतली सी कॉपी को खोलिएगा और फटाफट रिवीजन हो जाएगा। साथ ही जो हमने फॉर्मूला पहले पढ़ा है चैप्टर नंबर 2 में, उसका यूज़ भी हमको करना पड़ेगा इस वाले चैप्टर में। तो ये स्टार्ट करें। बाकी हमेशा की तरह जो मैंने प्रीवियस वीडियोस बनाया चैप्टर 1 का, 2 का, या जो मैं आगे की वीडियोस बनाऊंगा आगे के एक्सरसाइज का, है ना, 3.2 वगैरह का, तो उन वीडियोस का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही मैंने जो नोट्स बनाने वाले हैं ना, यानी जो मैं नोट्स प्रोवाइड करा रहा हूँ आपको सारे चैप्टर वाइज, वो नोट्स का भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करें और 3.1 जो हमारा एक्सरसाइज है उसे सॉल्व करते हैं। तो ये रहा हमारा एक्सरसाइज 3.1, जहाँ पर हमें सिंप्लीफाई करने को दिया गया है। एकदम बेसिक से क्वेश्चंस हैं, जो हमने आइडेंटिटीज आपको भी दिखाया ना, उन फॉर्मूलाज का, उन आइडेंटिटी का यूज़ करके हमें इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। आइए फटाफट सॉल्व करते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, जहाँ पर हमें रूट का जो पावर है वो 3 दिया हुआ है, और यहाँ पर भी रूट का पावर 3 दिया हुआ है। तो कभी भी अगर पावर सेम हो ना, तो यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला लगता है। देखो, अगर रूट के पावर में n हो, अंदर में a हो, उसका मल्टीप्लाई रूट के पावर n से हो रहा हो, जिसके अंदर b है, तो यहाँ पर हम लोग रूट को क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि दोनों का पावर सेम है, और a और b का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो सेम काम यहाँ पर भी होगा। इस तरीके से हम लोग रूट 3 कॉमन ले लेंगे, ये हो जाएगा 4 × 16। अब यहाँ पर ये हमारे पास हो जाएगा रूट 3। हम लोग जानते हैं कि 16 को क्या लिखा जा सकता है, 4 × 4 लिखा जा सकता है। तो वही हम लोग करेंगे, 16 को 4 × 4 में कन्वर्ट कर देंगे। तो यहाँ से हमारा 4 का पेयर बन गया, 3 नंबर बन गया ना 4 के, और पावर में 3 भी है। तो यहाँ पर जब पावर जितना भी रहता है, हमको उतना ही का पेयर बनाना पड़ता है। तो इस तरीके से चूँकि हमारे पास पावर में 3 था, तो ये 4 जो है वो बाहर निकल जाएगा। तो हमारा जो आंसर होगा फर्स्ट वाले क्वेश्चन का, वो 4 हो जाएगा। देखा कितना सिंपल था। बस छोटा सा जो है ना आइडेंटिटी आपको पता होना चाहिए। सेकेंड क्वेश्चन भी सिमिलर है, बस इस बार क्या है, डिवाइड कर दिया गया है। तो हम लोग इसको भी सेम काम करेंगे, इस तरीके से पूरे के पावर में 4 कर देंगे, और 1250 को डिवाइड कर देंगे 2 से। ठीक है, अब यहाँ पर ये कट हो रहा है, 2 × 1 = 2, 2 × 6 हमारा 12 हो जाएगा। उसके बाद 2 × 2 = 4 हो जाएगा, 5 में से 4 कट हुआ, बचा 1, वो आगे जाकर के 10 बना देगा, तो 2 × 5 = 10 आ गया। तो इस तरीके से बन गया। अब जो 625 है, हम लोग इसको जल्दी से फैक्टराइज करेंगे और देखेंगे कि इसके जो फैक्टर है ना वो कितने हैं। तो ये हो जाएगा, पहले तो 5 × 1 = 5, 1 आगे गया तो 5 × 2 = 10, फिर 2 आगे जाएगा तो 5 × 5 = 25, फिर 5 से जा रहा है, 5 × 2 = 10, उसके बाद फिर हमारे पास 2 आगे गया तो 5 × 5 = 25, फिर 5 × 5 = 25, एंड लास्ट में 5 × 1 = 5 हो गया। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 4 रूट के अंदर हम लोग 5 × 5 × 5 4 टाइम कर देते हैं 625 के बदले में। तो यहाँ पर हमारे पास 5 का 4 नंबर आ गया, पावर में 4 था, तो ये 5 बन करके बाहर निकल जाएगा। तो इसका आंसर हमारा 5 हो गया। तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है, जहाँ पर हमें 4√28 दिया हुआ है। ध्यान रखना कि ये 4 जो है इसके पावर में नहीं है ना, रूट का पावर 4 नहीं है, ये अलग से है। उसी तरीके से 3 भी जो है वो अलग से दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इनको फैक्टराइज करके सॉल्व करेंगे। बीच में डिवाइड की साइन है ना, तो देखो ऐसे करो, ये हो जाएगा 4 रूट के अंदर 28 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 = 4, और 4 × 7 = 28 होता है। तो 28 को आप लोग फैक्टराइज करोगे तो ये 2 2 × 7 बन करके निकलेगा। फिर डिवाइड बाय में हमारे पास 3 रूट में 7 है, तो इस तरीके से इसको आप लोग लिख लो। अब यहाँ देखो हमारा पेयर बन रहा है 2 2 का, तो वो बाहर निकल जाएगा, क्योंकि ध्यान रखना कभी भी जब हमारे पास रूट का कोई भी पावर नहीं होता है ना, तो एक्चुअली में वहाँ पर पावर में 2 होता है। यानी कि अंदर में अगर कोई नंबर है तो उसके 2 नंबर अगर पेयर बन जाते हैं तो वो बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास ये 2 जो है वो बाहर निकल जाएगा। तो 4 × 2 हो जाएगा, रूट के अंदर 7 बचेगा, नीचे 3 √7 है, तो √7 कैंसिल हो गया, ऊपर में 4 × 2 = 8, और नीचे में 3। ये हो जाएगा हमारे थर्ड क्वेश्चन का आंसर। तो इस तरीके से आपको फटाफट क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलिए आगे बढ़ते। सो ये रहा हमारा सेकेंड क्वेश्चन, जहाँ पर हमारे पास 4 + में √7 है, इसका मल्टीप्लाई करना है 3 + √7 से। बीच में कोई भी साइन नहीं, यानी कि मल्टीप्लाई की साइन है। तो सबसे पहले हम लोग 4 का मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों से, फिर √7 का मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों से। तो यहाँ पर हमारा ये हो जाएगा 4 × 3 प्लस में 4 × √2 होगा, तो 4 √2 आ जाएगा। फिर इसका इससे मल्टीप्लाई होगा तो √7 का 3 से होगा, तो यहाँ पर 3 √7 आ जाएगा। फिर √7 का √2 से होगा, तो हमारे पास √14 आ जाएगा। 7 × 2 = 14 होता है, तो ये बन जाएगा 12 प्लस में 4 √2 प्लस में 3 √7 एंड प्लस में 14। यही इसका फाइनल आंसर होगा, और इसमें कुछ हम लोग कर ही नहीं सकते आगे पीछे ऐड, तो बस इतना ही इसका आंसर होगा। तो ये हमारा सेकेंड एंड थर्ड क्वेश्चन है, फटाक से सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा 3 × 5 = 15, डायरेक्ट आंसर लिख दे रहा हूँ मैं इस बार। उसके बाद प्लस और माइनस की साइन लग जाएगी, 3 का √2 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 √2 आ जाएगा।
फिर प्लस प्लस है तो प्लस का साइन लगा लो, √3 का 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 5√3 इस तरीके से लिखेंगे। फिर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, √3 का √2 से मल्टीप्लाई होगा तो √6 आ जाएगा। ये हो गया इसका फाइनल आंसर। ये लास्ट क्वेश्चन है सेकंड वाले का। यहाँ पर हमारा पहले 5 का √3 से मतलब मल्टीप्लाई होगा तो 5×3 = 15 हो जाएगा तो √15 लिख लीजिए। उसके बाद फिर √5 का √5 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर ध्यान रखना कि हम लोग का 25 भी आप लिख सकते हो। इसको देखो इस तरीके से रूट के अंदर 25 भी लिख सकते हो, या फिर आप जानते ही हो कि √5 × √5 को हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से 5 और 5 का पेयर बन रहा है ना, तो इसको हम लोग 5 बना करके पूरा पूरा बाहर निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से भी कर सकते हो आप लोग डायरेक्ट। तो मैं वही करूँगा √5 का √5 से, या फिर चलो एक स्टेप बढ़ा लेते हैं। √5 हम लोग यहाँ पर प्लस माइनस माइनस साइन लगा करके रूट का यहाँ पर 25 लिख लेते हैं। उसके बाद 2 का √3 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस की साइन लगाएंगे क्योंकि माइनस है, फिर ये हो जाएगा हमारा 2√3 और उसके बाद फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर 2 का √5 से होगा तो 2√5 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो थोड़ा थोड़ा चीज़ें सिंप्लीफाई हो रही हैं। जैसे 15 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 15 को हम लोग 3 × 5 लिख सकते हैं, लेकिन कोई फ़ायदा होगा नहीं, बाहर तो निकलेगा नहीं, तो इसको तो हम लोग ऐसे ही रहने देते हैं। 25 को हम लोग 5 बना करके बाहर निकाल सकते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास। इसको लास्ट में लिख लेंगे, पहले नंबर को लिख लेते हैं, -5 लिख लेते हैं, फिर -2√3 लिख लेते हैं, फिर प्लस में 2√5 लिख सकते हैं, और फिर लास्ट में प्लस में हमारे पास ये जो है 15 इसको लिख देते हैं रूट में 15। ठीक है, तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा इस तरीके से। बाकी आपके बुक में अगर आगे पीछे करके दिया होगा क्योंकि ये माइनस में आ जा रहा है ना, तो हो सकता है कि -5 को लास्ट में लिखा हो, तो वैसे भी आप कर सकते हो जैसे बुक में दिया हुआ है, नहीं तो ऐसे भी लिखोगे तो कोई गलत निकल आएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का पहला क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन नंबर 2 से भी आसान है क्योंकि यहाँ पर आप ध्यान दोगे तो ये a+b और a - b वाला फॉर्मूला लग रहा है। आप जानते हो ना a+b और a - b इक्वल टू क्या होता है, इक्वल टू होता है a² - b²। तो यही वाला आइडेंटिटी हम लोग को अब यूज़ करना है फटाफट। तो यहाँ पर ये हो जाएगा a का स्क्वायर यानी कि 11 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर यानी कि √11 का स्क्वायर। तो 11 का स्क्वायर हो जाता है 121 और √11 यानी कि क्या होगा, √11 मल्टीप्लाई √11 इक्वल टू 11 हो जाएगा। कभी भी हमारे पास 2 रूट अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो वो पूरा पूरा बन करके बाहर निकल जाते हैं, तो -11 हो जाएगा। तो 121 से 11 माइनस करोगे तो 110 आ जाएगा हमारा आंसर। ये हमारा सेकेंड क्वेश्चन है। यहाँ पर भी सेम चीज़ हो रहा है, a+b a - b। तो ये हो जाएगा हमारा a का स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर यानी कि √7 का स्क्वायर। तो ये बन जाएगा हमारा 35 माइनस में 7 का स्क्वायर तो 7 ही रहेगा। 35 बोल रहा हूँ 25 हो जाएगा, 5 5 जा, तो 25 में से 7 माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 18, और ये इसका आंसर हो गया। थर्ड क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, यहाँ पर बस रूट वाला नंबर दिया हुआ है, तो लेकिन फॉर्मूला हमारा सेम लगेगा, a - b a+b यहाँ पर भी हो रहा है। तो ये हो जाएगा हमारा a का स्क्वायर यानी कि √a का स्क्वायर माइनस b² यानी कि √2 का स्क्वायर। तो √a का स्क्वायर यानी कि हमारा 8 बन जाएगा, √8 मल्टीप्लाई √8 इक्वल टू 8, और √2 का स्क्वायर यानी कि 2 बन जाएगा। 8 में से 2 माइनस करो तो आ जाएगा 6, और ये हो जाएगा इसका आंसर। ये रहा हमारा फोर्थ क्वेश्चन जो कि इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि एनसीईआरटी के बुक में भी ये क्वेश्चन दिया हुआ है। यहाँ पर भी हम लोग वही काम करेंगे, a का स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारा 3 का स्क्वायर 9 और √3 का स्क्वायर यानी कि 3। 9 में से 3 माइनस करो तो इसका भी आंसर 6 ही होगा। सो फिफ्थ वाले क्वेश्चन में भी दोनों नंबर रूट वाले दिए हुए हैं, इसको भी वैसे ही सॉल्व करेंगे। a का स्क्वायर यानी √5 का स्क्वायर हो जाएगा एंड b का स्क्वायर यानी कि √2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये बन जाएगा 5 माइनस में 2 क्योंकि √5 यानी 5 और √2 का स्क्वायर यानी कि 2। 5 में से 2 माइनस किए तो आ गया 3 जो कि होगा इसका आंसर। तो देखो यहाँ पर जो 6th वाला क्वेश्चन है, अब इसमें हम लोग a - b और a+b वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते क्योंकि a और b का जो वैल्यू है अलग अलग है। अगर इसको a मानते हो तो यहाँ पर देखो a का वैल्यू अलग है, अगर इसको b मानते हो तो यहाँ पर b का वैल्यू अलग है क्योंकि यहाँ 5 है यहाँ पे 3 है। तो हम लोग इसको नॉर्मल मेथड से सॉल्व करेंगे यानी कि मल्टीप्लाई, इसका इन दोनों से मल्टीप्लाई फिर इसका इन दोनों से मल्टीप्लाई। तो देखो इसका जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो 3 4 हो जाएगा हमारा 12, √5 का √5 से मल्टीप्लाई होगा तो वो पूरा पूरा 5 बन जाएगा। तो 12 मल्टीप्लाई इसको 5 बना दो आप लोग। उसके बाद फिर इसका इससे मल्टीप्लाई होगा तो दोनों प्लस में है तो प्लस की साइन लगा लो। 3 3 जा 9 हो जाएगा, √5 का √2 से मल्टीप्लाई होगा तो √10 आ जाएगा। इतना समझ में आया। आगे बढ़ते हैं, यहाँ प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 5 4 जा 20 और 2 का 5 से मल्टीप्लाई होगा तो रूट के अंदर 10 आ जाएगा। देन यहाँ पर फिर से माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 5 3 जब बन जाएगा हमारे पास 15, √2 और √2 का मल्टीप्लाई होगा तो वो पूरा पूरा 2 बन करके बाहर निकल जाएगा। अब ये हो जाएगा हमारा 12 5 जा 60 प्लस में 9 √10 है और माइनस में 20 √10 है। ये दोनों भी आपस में सॉल्व होंगे, ध्यान रखना क्योंकि दोनों में √10 आ रहे हैं। इधर हो जाएगा हमारे पास माइनस में 30।
तो ये देखो प्लस और माइनस माइनस होता है, 60 में से 30 माइनस होगा तो 30 आ जाएगा हमारे पास। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर प्लस माइनस फिर से माइनस हो जाएगा, 20 में से हमारा 9 माइनस होगा और माइनस की साइन लगेगी क्योंकि बड़े नंबर में माइनस की साइन है, तो पहले माइनस की साइन लगा लो। 20 से 9 माइनस हुआ तो 11 आ गया, तो 11√10 जो होगा इसका फाइनल आंसर। तो इस तरीके से आपको इन क्वेश्चन को सॉल्व करना था। आई होप आपको बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ डिटेल में समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन है जहाँ पर हमारे पास √3 + √7 पूरे का स्क्वायर दिया हुआ है। तो इसका मतलब a + b का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लग जाएगा। a + b का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। इसी को आगे पीछे करके भी लिखा जाता है, a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ऐसे भी लिखते हैं। तो मैं ऐसे लिखता हूँ। जल्दी से सॉल्व करेंगे हम लोग, इस फॉर्मूले में लगाएंगे। तो ये हमारा a है और ये हमारा b है। तो a² यानी कि √3 का स्क्वायर प्लस b² यानी √7 का स्क्वायर प्लस में 2ab यानी 2 × √3 × √7, ये हो जाएगा हमारा सॉल्यूशन। इसको सॉल्व करेंगे तो √3 का स्क्वायर √3 हो जाएगा, नहीं सॉरी 3 बन जाएगा, √7 का स्क्वायर 7 हो जाएगा प्लस में 2 रूट में हमारे पास 3 7 जा 21 आ गया। तो ये ऐड हो रहा है, 7 3 हमारा हो जाएगा 10 प्लस में 2√21, ये हो गया इसका आंसर। ये रहा हमारा सेकंड क्वेश्चन। यहाँ a - b वाला फॉर्मूला लग रहा है, तो सेम फॉर्मूला होता है, बस यहाँ पर प्लस 2ab होता है और जब माइनस की साइन आ जाए तो माइनस का 2ab हो जाता है। तो हम लिखेंगे a² यानी कि √5 का स्क्वायर प्लस b² यानी कि √3 का स्क्वायर और माइनस 2ab यानी कि -2 × √5 × √3। बस यहाँ पर माइनस होगा, यहाँ पर नहीं होगा, ध्यान रखना। तो ये हो जाएगा √5 का स्क्वायर यानी कि 5, उसके बाद √3 का स्क्वायर यानी कि 3 माइनस में 2 रूट में 5 3 जा 15 हो जाएगा। तो 5 और 3 बन गया 8, रूट में आ जाएगा, सॉरी एक सेकेंड, 5 और 3 हमारा 8 हो जाएगा। फिर उसके बाद -2√15, इस तरीके से इसको लिखना। ध्यान रखना कि ये दोनों आपस में माइनस नहीं हो सकते ना, क्योंकि ये जो 2 है वो √15 के साथ चिपका हुआ है। तो अगर कोई दूसरा √15 वाला रहता ना तो उसके साथ ही सॉल्व होता है, ऐसे अब दूसरे किसी भी नंबर के साथ ये सॉल्व नहीं होगा। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन और उससे भी सॉल्व करते हैं। तो ये रहा हमारा थर्ड क्वेश्चन जहाँ पर a की जगह पर हमारे पास 2√5 है, फिर बीच में प्लस की साइन है, देन 3√2 है, इसका दोनों का स्क्वायर है। तो ही हमारा a + b का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगेगा। तो a² यानी कि 2√5 का स्क्वायर प्लस b² यानी कि 3√2 का स्क्वायर, उसके बाद फिर प्लस में 2ab होगा, तो 2 × 2√5 इंटू में 3√2, इस तरीके से 2ab हो गया। तो ये हमारा 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और √5 का स्क्वायर तो 5 ही बनेगा, तो यहाँ पर आप लोग 4 × 5 लिखोगे। 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास जो बाहर में उन सभी का मल्टीप्लाई करो, तो 2 2 जा 4, 4 3 जा हो जाएगा 12 और रूट के अंदर वाले का मल्टीप्लाई कर दो तो 5 2 जा हमारे पास हो जाएगा 10। ध्यान रखना कि जब मल्टीप्लाई होता है तो हम लोग किसी भी नंबर से किसी भी रूट का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन प्लस माइनस नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर 20 प्लस में 18 प्लस में 12 रूट में 10, तो ये हो जाएगा हमारे पास 38 प्लस में 12√10, यही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा जो ये एक्सरसाइज है ये कंप्लीट होता है। आई होप आपको सारे क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गए होंगे। कुछ भी डाउट होगा तो इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में, जहाँ पर जो आगे क्वेश्चन है जहाँ पर हमें अब रेशनलाइज करना है, जो चैप्टर का नेम ही है रेशनलाइजेशन। तो आगे क्वेश्चन में आपको डिटेल में समझाऊंगा कि रेशनलाइज किस तरीके से किया जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।